हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का। यह आपका होगा 5वां अध्याय। एससीईआरटी में लिखा गया है मानव संसाधन के, और एनसीईआरटी में भी 6ठा अध्याय में है यह मानव संसाधन के नाम से। तो दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। पहला है स्थलाकृति, खनिज संसाधन, खनिज जो होता है, और मृदा, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक। ये जो हैं सभी के सभी कारक जो हैं जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उत्तर जो है आपको यहाँ पर हो जाएगा सभी के सभी हैं। थोड़ा इसको अगर हम समझेंगे तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पहला स्थलाकृति। स्थलाकृति जो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में कहाँ पे, तो मैदानी भाग में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवाएं क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरा देखेंगे आप जलवायु को, तो जलवायु लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हो उनमें रहने से बचते हैं, ठीक है। और तीसरा मृदा को अगर हम देखें तो मृदा में आपको उपजाऊ मृदाएं, जिसको मिट्टी कहते हैं ना, वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। ये आप देखते हैं कि भारत के क्षेत्रों में गंगा, ब्रह्मपुत्र और चीन में हांग ही और चांग चियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान जो है घने बसे हुए क्षेत्र में से हैं। और जल की उपलब्धता भी ज़रूरी है, और खनिज में जो है निक्षेपों वाली अधिक क्षेत्र में देखते होंगे कि बसाव ज़्यादा होता है। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र में अधिक बसे हुए लोग आपको मिलेंगे। तो ये सारे के सारे कारक हैं। अगला देखेंगे कि दूसरा है कि जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय तो क्या है। पढ़ लिए होंगे आप, तो उत्तर में आपको यहाँ पर किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या के अंतर्गत जो है प्राकृतिक वृद्धि दर होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जन्म और मृत्यु दर जो है, मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय यही है, जन्म और मृत्यु। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से, और एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और वृद्धि में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण जो है प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ता है। अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए कथन सत्य खोजना है, खोजिए सत्य यहाँ पे। तो देखते हैं आप कि जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पर उत्प्रवासी वाले भाग को यहाँ पर देखेंगे कि वे लोग जो बाहरी देश के लिए किसी नए देश में जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। इसका शब्द जो है यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आंसर जो है ना एक है और ना ही दो है, ठीक है। तो उत्तर में यहाँ पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक। तो प्रवास जो है एक प्रमुख कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, और लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ये जो है आपको याद रखना है। और उत्प्रवासी लोग वे होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी लोग वे होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी देश को छोड़ना होता है, और जो है अप्रवासी लोग वे होते हैं जो देश में आते हैं। अब है अगला क्वेश्चन
कि किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होगा? तो बहुत ही बड़ा संबंध होगा। जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है इसमें आपको बताना है, तो उत्तर में हो जाएगा ये कि क्या संबंध है, जो है संबंध है। तो उत्तर देखेंगे तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर अनिवार्यतः कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बांग्लादेश और जापान अति जो है घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक विकसित देश है। तो ये आपको याद रखने हैं, उत्तर सी हो जाएँगे। अगला देखेंगे कि यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। दूसरा दूसरा है कि जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की विचार करना, एक कथन पिरामिड के बारे में, जनसंख्या पिरामिड के बारे में। जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या को ऊपर भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या जो है निचले भाग में, ऊपर और नीचे भाग में। यदि देश में जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या जो है पिरामिड तीव्रता से सकरा होता जाएगा। ये तो गलत है। सही सिर्फ एक ही है आपका कि किसी देश की जनसंख्या संगठन का जो है अध्ययन करने की एक विधि होती है। आप देखेंगे कि जनसंख्या पिरामिड एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड कहलाता है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। और जनसंख्या पिरामिड का आकार जो है उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे अगर है तो निचले भाग में दिखाई जाती है और यह जो है जन्म के स्तर को दर्शाता है। ऊपर का जो है आकार वृद्ध लोगों जो कि 65 वर्ष से अधिक लोग होंगे उनको दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है आगे। और एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा होगा और जो है ऊपर क्या होगा, तीव्रता से सकरा होता हुआ चला जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर देखिए लिखा है कि मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों का क्या बढ़ाने के लिए हुआ था। तो ये जो है आपको कौशल बढ़ाने के लिए हुआ था। अभी मानव संसाधन जो मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, शिक्षा विभाग इसको कहा जाता है। ये नाम जो है बदल गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी इसके मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री अभी धर्मेंद्र प्रधान हैं। ऐसे मानव संसाधन मंत्री के नाम से जो है मंत्रालय ये था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया यहाँ है। पर 7वां नंबर क्वेश्चन कि मृत्यु दर किसे कहते हैं? मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 लोगों को जीवित मृतकों की संख्या जारी की जाती है। 1000 में जो है कितना लोग जीवित हैं वही क्या कहलाता है? मृत्यु दर। अगर 1000 लोग हैं, अगर 80 लोग की मृत्यु हो गई तो क्या होगा? 1000 में 80 लोग की मृत्यु है, मतलब 1000 से ही मृतकों की संख्या को मापा जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे कि विषुवत की किस दिशा में अधिक रहती है। विषुवत वृत्त जो है किस दिशा में अधिक रहता है? तो यह जो है उत्तर दिशा में अधिक रहता है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अगला देखेंगे कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। तो हमने पहले ही प्राकृतिक वृद्धि दर के बारे में पढ़ा कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। अगला है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर में जो है 382 लोग रह रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में 382 का उसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर कि अप्रवास क्या है? तो अप्रवास उसे कहते हैं जो लोग आकर बसते हैं, जो छोड़ देते हैं उनको
जो है क्या कहा जाता है, जो आकर बसेंगे वो अप्रवास कहलाएँगे, अप्रवासी कहलाएँगे। वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, और उत्प्रवासी वे लोग कहलाते हैं जो देश को छोड़ देते हैं। ये आपको हमने पहले भी पढ़ाया है और अभी भी क्वेश्चन में आया है, तो उत्तर में तो यहाँ पर है नहीं, नए देश नहीं होगा, बल्कि वो अपने ही देश में आकर बसते हैं, तो अप्रवास कहलाते हैं। अगला है कि जनसंख्या का सबसे जो है अधिक घनत्व कहाँ पर, तो दक्षिण मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा कम जो है जगह पर ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में जीवन प्रत्याशा जो है दर कितनी है? तो एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे तो इसमें 64 वर्ष कितना है? तो ये घटते-बढ़ते रहता है। आप जो है देखेंगे तो 68 वर्ष जो है 68 पॉइंट कुछ वर्ष जो है बिहार का है। तो भारत का टोटल बोल रहा है तो भारत का 64 है। अब आगे देखेंगे कि मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण जो है कब होता है? तो ये तो बनता है कब? तो 1985 ईस्वी में। लेकिन अब जो है ये शिक्षा मंत्रालय के रूप में आता है, शिक्षा मंत्री इसके होते हैं, मानव संसाधन मंत्री अब शिक्षा मंत्री कहलाते हैं, ठीक है? तो ये 85 था। अगला देखेंगे कि जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप क्या होता है? तो इसका हम अगर देखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, जिस जगह जिस तरह से लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं, जिस तरह से लोगों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप क्या होता है? जिस तरह से लोग पृथ्वी की जो है सतह पर फैले हुए हैं। अगला देखेंगे कि जन्म दर किसे कहते हैं? जब 1000 लोगों की जो है जनसंख्या में जन्म जो हुआ है, उसमें प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है, यही जन्म दर होता है। ठीक है? अगला देखेंगे कि प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास होता है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने-जाने को प्रवास कहते हैं, या एक स्थान पर सदैव रहने वाले लोगों को प्रवासी कहते हैं। उत्तर में यहाँ पर आपको बताना है कि प्रवास आखिरकार कहते किसको हैं? ठीक है? तो उत्तर हो जाएगा किसी क्षेत्र विशेष में लोग आने-जाने की यात्रा को क्या कहते हैं? प्रवास कहा जाता है। इसको प्रवास कहते हैं। अगला देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करता है? तो ये करता है 10% भाग पर। ठीक है? अगला देखेंगे क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई, कब किया गया था? तो ये 2015 में किया गया। अगला देखेंगे कि देश में आने वाले लोग क्या कहलाते हैं? जो देश में आ गए लोग वो अप्रवासी कहलाते हैं, ठीक है? देश में आते हैं लोग वो प्रवासी, जो अप्रवासी जो आकर लोग बस जाते हैं वो अप्रवासी लोग कहलाते हैं। आगे देखेंगे कि लौट के आते हैं ना? अगला है कि देश के अंदर बड़ी संख्या में किन कारणों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सभी कारण होते हैं। ये सभी कारण जो है आपको देखने को मिलता है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ जो हैं ज़्यादातर कहाँ मिलेगी? शहरों में मिलेगी। और मानव संसाधन मंत्रालय का जो है निर्माण कब? तो 85 में किया गया। अगला देखेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, ये सभी जो हैं प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 324 है। कितना है? तो 324 भारत की जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के 3/4 लोग जो है किन महाद्वीपों पर हैं? तो एशिया और अफ्रीका, 2 महाद्वीप पर जो है 3/4 लोग बसे हुए हैं, डी नंबर। अगला है कि क्या अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित है? तो ये वितरित नहीं है, ठीक है? अगला देखेंगे कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व डैश पर जो है डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 382
जो है लोग 1 किलोमीटर पर निवास भारत में करते हैं। और बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व 1106 है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो है कहाँ पे, तो यहीं पर जो है 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन है? तो ये तो आपको पता ही है कि एशिया सबसे जो है ज़्यादा है। एक क्वेश्चन हमने बीपीएससी के जो है देखा था बीपीएससी की प्रीवियस में कि एशिया को हटा दिया था। एशिया को हटाने के बाद अब जो है बताइए कौन-सा होगा? तो अफ्रीका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे अगला कि देश जो है छोड़ने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो उत्प्रवासी कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि जन्म दर क्या होता है? तो प्रति हज़ार व्यक्ति की जीवित जो लोग हैं, उनकी संख्या ही क्या कहलाता है? तो जन्म दर कहलाता है। अगला है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की औसत घनत्व जो है कितना व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो विश्व में 51 जो है लोग रहते हैं। अगला है कि जनगणना की जाती है तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना किया जाता है। ये एससीईआरटी के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। मानव संसाधन है क्योंकि क्या है? तो आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है। अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है। मस्तिष्क का उपयोग जो है प्रयोग करके अन्य संसाधनों को उपयोगी बनाता है। सभी हैं। अगला है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो यह यूपी में है। उत्तर प्रदेश में 20-22 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगला है कि भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान अभी प्राप्त है। आगे की जो है रणनीति में दिख रहा है, मतलब आगे की जो है परिदृश्य देखने को मिल रहा है कि यह पहले स्थान पर आएगा। और कोई जो है साइट ने भी कोई संस्था ने कहा है कि भारत जो है पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका होगा कि पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहाँ क्या होता है? जीवन यापन कठिन होता है। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर मानव संसाधन समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर थे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।